जून 2020 के गलवान डिस्प्यूट के बाद ये सबसे बड़ा एक डिस्प्यूट हमें देखने को मिला है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, काफी सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है। इंडिया और चाइना के बीच में जो हाल ही में 9 दिसंबर को डिस्प्यूट हुआ है, जिसमें 20 इंडियन सैनिक या फिर आप बोल सकते हो 20 इंडियन पर्सनल, 20 जो हैं हमारे भारतीय सैनिक इंजर हुए हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पिंकी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 पर। आज हम ये देखेंगे कि ये पूरा मुद्दा क्या है, एग्जैक्टली क्या हुआ है बॉर्डर पर और क्या इसके पीछे के कारण है, हम सब डिटेल में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, मैं बात कर रही हूं कौन से रीजन की, मैं बात कर रही हूं तवांग रीजन की, जहां पर ये पूरा डिस्प्यूट हुआ है, जहां पर जो है चाइना के जो सैनिक है, चाइना के जो पर्सनल हैं, आप यहां पर अरुणाचल प्रदेश में ये तवांग देख रहे हैं, यहां पर अप्रॉक्स 600 प्लस जो सैनिक हैं वो हमारे यहां पर अंदर अरुणाचल प्रदेश में घुस आए, पेट्रोलिंग का बहाना बना के कि जी हम पेट्रोलिंग करने आए हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। हालांकि ये सबको पता होगा कि पेट्रोलिंग के लिए इतने सारे जवान तो नहीं आते हैं, उनका कुछ और ही मकसद था। तो जो भी रीजंस उनके रहे हैं वो हम आगे के लेक्चर में आज देखने वाले हैं। पर और मैं ये एक और चीज आपको आगे बढ़ने से पहले बताना चाहती हूं कि यहां पर हालांकि ये इनके बीच में जो भी झड़प हुई है वो हुई है, पर ये जो झड़प है ये किसी भी यहां पर किसी भी तरीके की बुलेट का या फिर गोलियों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दोनों ही तरफ के लोगों ने, दोनों ही तरफ की फोर्सेस ने एक अग्रीमेंट को माना है यहां पर, जिस अग्रीमेंट को हम कहते हैं 1996 का एक अग्रीमेंट है जो दोनों देशों के बीच में हो रखा है, जो ये कहता है कि LAC पे आप बुलेट्स का यूज नहीं करेंगे। हालांकि अलग कुछ औजारों का आप यूज कर सकते हैं और किया भी है, स्टिक्स का यूज किया है जैसे फॉर एग्जांपल, जिससे कि ये झड़प हुई है, पर आप बुलेट्स का यूज नहीं कर सकते LAC पर। ये एग्रीमेंट कहता है और दोनों ही देशों ने इसको फॉलो किया है। ये एक बड़ी जानकारी है, ये मैं आपको बता दूं। आगे बढ़ने से पहले इस मुद्दे में हमें यह जान लेना जरूरी है कि जो ये पूरा LAC का जो ये मुद्दा है ये है क्या एक्चुअली। तो जब हम LAC का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का पूरा मुद्दा पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि LAC को हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। जैसा कि आपको यहां दिख रहा होगा, वेस्टर्न सेक्टर है जी पहला सेक्टर, राइट। वेस्टर्न सेक्टर जिसमें अक्साई चिन का विवाद है हमारा और चाइना का, जो चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर मैं सेंट्रल सेक्टर की बात करूं तो ये 545 किलोमीटर का है। और तीसरे सेक्टर की मैं बात करूं जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, जहां पर तवांग और अरुणाचल भी फॉल करता है, वो 1325 किलोमीटर का ये रीजन है। ईस्टर्न सेक्टर हम बोलते हैं, जहां पर हमारा जो डिस्प्यूट है वो चाइना के साथ है। किस चीज को लेकर? बाउंड्री को लेकर। ये सारे ही डिस्प्यूट्स एक्चुअली बाउंड्री को लेकर हैं। यहां पर मैकमोहन लाइन करके एक बाउंड्री है, राइट, जिसको हम मानते हैं पर वो लोग नहीं मानते हैं। वो कहते हैं, वो तो इनफैक्ट इस रीजन को अपना पार्ट बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश को चाइना वाले कहते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है, ये साउथ तिब्बत है, ये अरुणाचल प्रदेश है ही नहीं। तो ये कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं जो बहुत सालों से हमेशा हम दोनों देशों के बीच में चलते आए हैं और रिसेंटली हम तवांग यानी इस वाले रीजन पर वो अंदर घुस आए हैं। हालांकि उनके जो भी कारण थे, उनके जो भी मंसूबे थे, उसको पूरा नहीं होने दिया गया है। हमारी जो इंडियन आर्मी थी वो भी तैयार थी और बेसिकली ज्यादा कुछ नुकसान हुआ नहीं है। तो ये एक अपडेट है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूं। अब सवाल आता है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो क्या हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? एक जो सबसे बड़ा रीजन जो सामने निकल कर आ रहा है वो ये है कि कुछ दिनों पहले आप सभी ने देखा होगा चाइना में भारी भरकम हैवी प्रोटेस्ट चल रहे थे। वहीं के ही जो लीडर हैं जिनपिंग, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे क्योंकि उन्होंने जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे कोविड के टाइम में, तो उस चीज को लेकर उनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट चल रहे थे अपने देश में। तो कहीं ना कहीं ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि जिनपिंग ने ये जानबूझ के इसलिए किया है क्योंकि वो अपनी जनता का जो है ध्यान भटकाना चाहते हैं। देखिए, कोई भी, या फिर आप बोल सकते हो लोग करते हैं अक्सर ऐसा पॉलिटिक्स में कि किसी एक मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कोई दूसरा बड़ा मुद्दा क्रिएट कर देते हैं ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए। आगे आने वाले समय में इस प्रोटेस्ट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, अपने खुद के देशों का ध्यान, अपने खुद के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जिनपिंग जो है ये भी कर सकते हैं कि जो बाकी जो रीजन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ चाइना सी है जो एक विवादित जगह है अपने आप में, राइट, जिसकी वजह से जो बाकी देश है, आप बोल सकते हो थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस वाले जो देश हैं, ये हमेशा कहीं ना कहीं एंटी रहते हैं
चाइना से, क्योंकि साउथ चाइना में चाइना कहता है कि जी ये 9 लाइन के अंदर अंदर वाला जो पानी है, अंदर अंदर वाला जो एरिया है वो मेरा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो वहां पर भी कुछ कर दे ताकि अपनी जनता का ध्यान भटकाया जा सके। हो सकता है ताइवान को लेकर कुछ कर दे ताकि अपनी जनता का ध्यान भटकाया जा सके, और इंडिया के साथ तो कर ही दिया है। तो ये एक प्रोबेबल रीजन हम गेस कर पा रहे हैं कि वो अपनी जनता का जो है ध्यान भटकाना चाहते हैं। दूसरा एक और रीजन है, वो है युद्ध अभ्यास। जैसा कि आप यहां देख सकते हो, युद्ध अभ्यास एक एक्सरसाइज हुई थी रिसेंटली हमारे और यूएस के बीच में। कहां पर हुई थी? उत्तराखंड में हुई थी, उत्तराखंड के औली शहर में हुई थी, राइट। और जहां पर यूएस ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि हम और इंडिया जो है साथ में यहां पर खड़े हैं। और ये जो जगह है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है यहां पर। उत्तराखंड जो है जहां पर ये एक्सरसाइज हुई है, ये सिर्फ जो है 100 किलोमीटर दूर था LAC से। तो हो सकता है कि चाइना को ये पसंद ना आया हो कि दो ऐसे देश जो चाइना के अगेंस्ट है वो इतना पास आके किसी तरीके की साथ में कोई समझौता कर रहे हैं, कोई किसी तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑल्सो चाइना का यह भी मानना है कि यहां पर यह एक्सरसाइज कंडक्ट करना एक अग्रीमेंट का वायलेशन भी है। तो हो सकता है कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए भी चाइना ने रिटेलिएट करने की कोशिश करी हो कि हम आपके अंदर यहां पर घुसते हैं और किसी ना किसी तरीके का डैमेज करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि उनके मंसूबे जो हैं वो कामयाब नहीं हुए हैं। सो दिस इज समथिंग टू बी नोटेड। आगे अगर मैं आपको प्रेजेंट अपडेट देना चाहूं कि प्रेजेंटली अभी यहां पर क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, तो दोनों ही ट्रूप्स ने जो है डिसएंगेज कर लिया है, वापस हट गए हैं अपनी अपनी जगह से। तो अभी चीजें नॉर्मल है या फिर कंट्रोल में है, आप ये बोल सकते हो। अब आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो है वो भावुक हो जाएंगे और शायद कमेंट सेक्शन में, और अगर सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बाकी सारी जगह आप ट्विटर पे या फिर जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं वहां पर बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का एक आप बोल सकते हो सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं यहां पर आपको एक रियलिटी बताना चाहती हूं। देखिए, डेफिनेटली हम सब ये करना चाहते हैं, पर ये इतना आसान नहीं है, ना ये फिजिबल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, ये किस लिए प्रैक्टिकल नहीं है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं चाइना पर बहुत सारी चीजों के लिए। फार्मास्यूटिकल्स हो गया फॉर एग्जांपल, कोविड के टाइम पे हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी और हम बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के लिए हम चाइना पर निर्भर हैं। तो हम अचानक से या फिर एकदम से सब कुछ पुल आउट नहीं कर सकते, हम अचानक से पूरी निर्भरता कम नहीं कर सकते। हालांकि हमारी सरकार स्टेप्स उठा रही है कि हम अपने देश में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हम बेटर करें, राइट। हम PLI स्कीम लेकर आ रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। इंक्रीमेंटल सेल्स पर सरकार जो है इंसेंटिव्स दे रही है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग हो और हमारी जो निर्भरता है स्पेशली चाइना जैसे देशों पर वो कहीं ना कहीं कम हो सके, वो कहीं ना कहीं एकदम जीरो पे आ सके। उसके अलावा हमारे बहुत सारे स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है। तो ये सारी चीजें हम डेफिनेटली ला रहे हैं ताकि हमने जो प्राइमरी सेक्टर से सर्विस सेक्टर पे डायरेक्टली जंप किया था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर को हमने मिस कर दिया अपने देश में, उस चीज को, वो जो हमारे जो वॉइड है, वो जो गैप है, उसको हम कहीं ना कहीं फिल करने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं। बट हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा सब कुछ उनसे सामान लेना या फिर जो भी हम उनका प्रोडक्ट यूज करते हैं उनको एकदम से जीरो पे ड्रॉप नहीं कर सकते। वो किसी भी इकोनॉमी के लिए फिजिबल नहीं होगा। हम डेफिनेटली चाहते यही है और उसके लिए स्टेप्स भी ले रहे हैं। ना सिर्फ हम, इनफैक्ट बड़ी बड़ी इकोनॉमीज भी, यूएस भी चाइना पे बहुत सारी चीजों के लिए निर्भर है और यूएस भी अच्छा दोस्त नहीं है चाइना का, पर फिर भी बिल्कुल ये जो ट्रेड है इसको जीरो पे नहीं ला सकता, क्योंकि दैट्स हाउ इकोनॉमी वर्क्स, राइट। तो हमें एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम चीजें कर रहे हैं। आई एम श्योर एक दिन हम पूरा अचीव कर लेंगे। आई एम श्योर जो हमारा सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो एक सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वो जरूर पूरा होगा और कहीं ना कहीं ऐसे देशों पर हमारी डिपेंडेंसी जो निर्भरता है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। जाते जाते मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर आपको कोई भी बुक परचेज करनी है तो हमारे यहां पर 22% ऑफ का डिस्काउंट चल रहा है और कोई भी बुक आपको लेनी है तो उसके लिए आप Y674S कोड यूज करिए, ये 22% डिस्काउंट अवेल करने के लिए। और एंड में आप सभी को पता है कि मेरा एक शो है करंट अफेयर्स का, जो अड्डा 24/7 के रेगुलेटरी बॉडीज पर, ध्यान से सुनिएगा, रेगुलेटरी बॉडीज पर रोज सुबह 7 बजे मैं द बिगर पिक्चर के साथ आती हूं। जो भी मेरे साथ नए स्टूडेंट्स आज जुड़े हुए हैं ये उन सब के लिए है और ये उन सब से मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि रोज सुबह 7 बजे आप मुझे द बिगर पिक्चर में जुड़िए, जहां पर मैं आपके लिए सारे करंट अफेयर्स लेके आती हूं। आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबकी प्रिपरेशन आपकी यहां पर होलिस्टिक तरीके से होगी। तो मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट करती हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स मुझे आज देख रहे हैं, कल वो सुबह 7 बजे मुझे लाइव अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मैं कल फिर से कुछ बर्निंग इश्यूज के साथ आऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।